डियर स्टूडेंट, यूनिट 1 विलियन से 2 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की सीरीज को आज हम शुरू कर रहे हैं और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमें कुछ इस तरह से दे रखा है। आइए समझते हैं। हमें दे रखा है भाई 0.1 m। 0.1 m बोले तो 0.1 m बोले तो मोलर सांद्रता। ये इसकी क्या है? मोलर सांद्रता है, मोलर कंसंट्रेशन है। तो 0.1 m यूरिया तथा 0.1 m NaCl विलियन में किसका परासरण दाब अधिक होगा? कारण स्पष्ट कीजिए। 2023 में 2 नंबर में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का कैसे हमें आंसर देना है उसे समझिए। देखो भाई, अगर हम देखें तो 0.1 m यूरिया और 0.1 m NaCl दोनों की सांद्रता, दोनों की मोलर कंसंट्रेशन, मोलर सांद्रता तो बराबर है। तो अब क्या करें? देखो यहां पर देखो, ये परासरण दाब है। और परासरण दाब क्या होता है भाई? परासरण दाब एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। बोले तो अणुसंख्यक गुण या अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो अणुसंख्यक गुण जो होते हैं वो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो जहां पर कणों की संख्या ज्यादा होगी उसी का ही परासरण दाब ज्यादा होगा। तो अब देखो, यूरिया और NaCl इनमें से कौन आयनित होता है, कौन आयनाइज्ड हो जाता है, कौन अपने आयनों में टूट जाता है? तो बेटा यूरिया तो आयनित नहीं होता, सही। तो यूरिया का अगर एक कण है तो विलियन में भी एक ही कण रहेगा। अगर हम बात करें NaCl का, तो NaCl Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन में टूट जाता है। तो इसीलिए NaCl वाले विलियन में विलेय के मतलब NaCl के कणों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। तो जब उसके कणों की संख्या ज्यादा होगी तो इसका परासरण दाब, किसका? NaCl का परासरण दाब भी ज्यादा होगा। चलिए अब आपको कैसे लिखना है उसे समझ लीजिए। आपको बेटा हेडिंग लिखनी है इस तरह से, क्या लिखना? कारण। और कारण में लिखोगे बच्चों, परासरण दाब एक अणुसंख्यक गुण या अणुसंख्यक गुणधर्म है, अर्थात ये कणों की संख्या पर निर्भर करता है। कणों की संख्या अधिक होने पर अणुसंख्यक गुणधर्म का मान अधिक होता है और कणों की संख्या कम होने पर अणुसंख्यक गुणधर्म का मान, बोले तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मान क्या होता है? कम होता है। यही मैंने आपको बताया था। चलिए लिखना बेटा, NaCl का आयनीकरण, मतलब NaCl जो होता है वो आयनाइज्ड हो जाता है। फिर हमने रिएक्शन देकर समझाया आपको कि NaCl जो होगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। तो यहां पर देखो कितने कण बने भाई, यहां पर कितने कण बने? एक Na पॉजिटिव बना और एक Cl नेगेटिव बना। तो यहां I की वैल्यू, I बोले तो वांट हॉफ गुणांक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो हमने यहां पे लिख दिया क्या? I बराबर 2 हो गया। अब इसी तरह से अगर हम बात करें किसकी? यूरिया की। तो यूरिया तो बेटा आयनीकृत नहीं होता है, आयनाइज्ड नहीं होता है। तो इसलिए यहां पर I की जो वैल्यू रहेगी यूरिया के लिए वो 1 ही रहेगी। तो किसके कणों की संख्या ज्यादा हुई? NaCl के। चलिए आगे लिखेंगे आप। आगे कुछ इस तरह से बेटा लिखना है आपको कि 0.1 m NaCl विलियन में 0.1 m यूरिया की तुलना में कणों की संख्या ज्यादा होती है। इसीलिए क्या लिखा? इसीलिए 0.1 m NaCl का परासरण दाब अधिक होता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।